फिर से इजराइल के इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने 350 से ज्यादा गोले इजराइल के अलग अलग इलाकों पर दागे हैं। लेबनान और इजरायली सीमा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक घर तबाह हो गया, घर के ऊपर एक रॉकेट गिर गया। हमले में घर के लोग तो बच गए, लेकिन उनका सारा का सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तो हिजबुल्लाह ने इस बीच इजराइल पर गोले दागे हैं। 350 से ज्यादा गोले दागने का दावा किया जा रहा है। और उधर ईरान का एक कमांडर इस वक्त लापता है, मिसिंग है। दावा किया जा रहा है कि इस कमांडर की मौत तभी हो गई थी जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पर बम गिराए गए थे। लेकिन अब ईरान से आए एक बयान से ऐसा लग रहा है कि कमांडर मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठा है और किसी भी वक्त अगले हमले का बटन दबा सकता है। क्या इजराइल का अगला टारगेट ईरान है? क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खामेनेई को सबक सिखाने वाला है इजराइल? क्या ईरान पर हमले की तारीख तय हो चुकी है? अभी तक ईरान की मिसाइलें इजराइल की जमीन पर कहर बरपा चुकी हैं। अभी तक ईरान के रॉकेट इजराइल के आसमान को धुआं धुआं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इजराइल की सेना का आक्रोश 7वें आसमान को पार कर रहा है। उसकी सेना का धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो ईरान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान में इजराइल का हमला घातक, सटीक और चौंकाने वाला होगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पिछले सप्ताह ईरान के हमले आक्रामक थे, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि वे गलत थे। ईरान के हमलों में IAF को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी रनवे चालू हैं। किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है, न ही किसी सैनिक या नागरिक को। यानी इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर चुका है। इजराइल एयर डिफेंस कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि अभी तक इजराइल के खिलाफ ईरान 2 बार मिसाइल हमलों को अंजाम दे चुका है। आपको याद होगा कि ईरान ने 13 अप्रैल को सबसे पहले इजराइल पर हमले शुरू किए थे और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया था। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 का नाम दिया गया। ईरान ने इजराइल के जले पर नमक तब और छिड़क दिया जब उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सेना के ऑफिसर को मेडल देकर सम्मानित किया, और यह मेडल खुद अयातुल्लाह अल खमनई ने दिया। लेकिन अब इजराइल के डिफेंस मंत्री के बयान के बाद यह लगभग तय है कि अब तबाही का सायरन ईरान के अंदर बजेगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान की सेना इजराइल में अपनी मिसाइलों की बौछार कर चुकी है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुनिया इसी बात को लेकर आशंकित है कि आखिर इजराइल ने अपनी मिसाइलों का मुंह ईरान की तरफ क्यों नहीं मोड़ा। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बयान ये तस्दीक कर रहा है कि ईरान के खिलाफ हमला बेहद प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया जाने वाला है, और अभी तक इस प्लान को सीक्रेट रखा गया है। लेकिन ईरान को आगाह भी किया गया है कि किसी भी वक्त ईरान के आसमान में इजराइल के शोले बरस सकते हैं। उधर लेबनान और इजराइल सीमा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक घर तबाह हो गया है। घर के ऊपर एक रॉकेट गिरा। हमले में घर के लोग तो बच गए, लेकिन जो सामान था उनके घर में रखा हुआ वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमला किया था, और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर है उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था, और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो दीवारें काली पड़ गई हैं, छत पूरा टूट गया है और उसके अंदर जो लोग रह रहे थे, चूंकि सायरन बज रहे थे तो वो निकल के वहां से
भाग गए थे, लेकिन तबाही काफ़ी हुई है। उसको पूरा जांच एजेंसियों ने बंद कर दिया है, लेकिन जो वहाँ से निकला था मलबा और छिटका था दूर तक, उसकी वजह से देखिए यहाँ पर एक कार है जो खड़ी थी, वो कार टूट गई है, उसका शीशा टूट गया है और ये अब यहाँ पर खड़ी की गई है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो दीवारें हैं वहाँ पर भी, और दूसरा जो ऊपर का मंजिल है वहाँ पर भी अगर आप देख पाएं तो आपको छोटे छोटे निशान दिखेंगे, जो वहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल था वहाँ पर गिरने के बाद और उसके बाद पूरे इस इलाके में यूं कहें कि बहुत तेज आवाज के साथ कई जगह निशान छोड़ गया है। मेरे साथ इस घर के ये जो निशान है, इस घर के ओनर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्लीज कम, हेलो, प्लीज कम। व्हाट हैपेंड यस्टरडे? Yesterday, I don't know, 1 o'clock, something like this, it was 3 alarms, yes. I was hiding, I don't have a shelter. I was hiding behind the refrigerator, whatever, yeah? Okay. 1 alarm, this. Second alarm, third alarm. Luckily, I didn't stood up, because if I was stood up, one entered the apartment, the door, a hole like this, would be in my head straight. So I have to go and pray, God, thank you, because this is crazy, unbelievable. I was born here, I was in the army, in Lebanon, and everything, something like this. I don't wish on anybody. I don't wish on anybody. So this is your house? Yeah, they do that to kill civilian. They don't attack military base, they lie. Bullet like this is not for military base. This is to hurt as many for civilians. That's what we deal with. 70 years. God knows how many years. It's crazy. It's absolutely crazy. I'm a U.S. citizen. I might go to California. I don't want to stay here in this time. We're not safe. We're not protected. There is a shelter over there, 200 meters. Another shelter about 300 meters. This time you don't have time to run to the shelter. Less than a minute, and I don't know. This is dangerous. Kids, women, old people. Maybe we should use our atomic bomb. Tell you the truth. 7, from Yemen, Lebanon, Syria, Iran, Iraq. 7 points on one tiny, small land, 10 million people. No. देख रहे हैं आप, ये पीड़ा है जो कह रहे हैं। वो तो यूएस सिटीजन है, यहाँ आते हैं अपने परिवार के पास, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। शेल्टर थोड़ी दूर पे हैं। वो कह रहे हैं कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए 7 लोगों से हम लड़ रहे हैं, 7 देशों से लड़ रहे हैं और 70 साल से लड़ रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल में है। और देखिए, आप अगर उनकी आंखों को देखें, उनके चेहरों को देखें, तो आपको लगेगा कि वो कितने दुख में, कितनी मुश्किल में है। और किसी के लिए भी अपनी ज़मीन पर अगर सुरक्षित वो नहीं है, अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आखिर वो कहाँ होगा। तो लेबनान की तरफ से उनका ये आरोप है कि हिजबुल्लाह यहाँ पर सिविलियंस को अटैक कर रहा है। यहाँ पर कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन आम लोगों के घरों में वो अटैक कर रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अगर वो 1 सेकेंड की देरी हो जाती, अगर वो नीचे नहीं बैठते, तो एक बुलेट, उनका कहना है कि कहीं से आई और उनके सर पे लगी होती। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 8 इंडिया, लेबनान इजराइल बॉर्डर।